साधना, ये शब्द तो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, साधना करते भी हैं, पर कभी ये सोचा है कि इसका असली मकसद क्या है? क्या ये मतलब किसी देवी देवता को मंत्रों से बांधकर अपने सामने प्रकट करने की कोई टेक्निक है, या इसका मतलब कुछ और है, कुछ कुछ बहुत गहरा? आज हम इसी सवाल के तह तक जाएंगे। हमारे पास ओम स्वामी के एक व्याख्यान के कुछ बहुत ही दिलचस्प अंश हैं, और ये अंश साधना के सही अर्थ और उसकी सफलता को मापने के तरीके पर एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से रोशनी डालते हैं। तो चलिए इस विषय को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि साधना का असली मर्म क्या है। किसी बाहरी शक्ति को कंट्रोल करना या खुद को भीतर से पूरी तरह बदल देना। तो शुरू करते हैं सबसे बड़ी गलतीफहमी से। सोर्स पे इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि ज्यादातर लोग साधना का मतलब ही गलत समझते हैं। उनके दिमाग में एक छवि होती है कि कोई देवी या देवता है जो अपनी मर्जी से कहीं घूम रहे हैं और हम अपने मंत्रों के जोर से उन्हें मजबूर कर देंगे कि वो हमारे सामने आकर खड़े हो जाएं। ये सोच बहुत आम है ना? बिल्कुल। और यही साधना की सबसे बुनियादी और सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये साधना को एक तरह का एक सौदा बना देती है कि मैं इतनी माला करूंगा तो बदले में आप मुझे दर्शन दो। सोर्स इस धारणा को पूरी तरह से खारिज करता है। साधना का आधार किसी बाहरी शक्ति को बांधना है ही नहीं, उसका असली आधार है आत्म परिवर्तन, यानी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। आत्म परिवर्तन, ये सुनने में बहुत बड़ा शब्द लगता है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब है कि हम किसी और को नहीं बदल रहे, हम खुद को बदल रहे हैं जी। हम खुद को इतना शुद्ध, इतना निर्मल कर रहे हैं कि हमारे और उस परम सत्य के बीच का जो पर्दा है वो अपने आप हट जाए। लक्ष्य ये नहीं है कि भगवान को नीचे लाया जाए, लक्ष्य ये है कि हम खुद को उस ऊंचाई तक उठाएं जहां हमें उस परम सत्य के सिवा कुछ और दिखे ही ना। ये पकड़ना नहीं बल्कि मिटना है, अपने अहंकार को मिटाना, ताकि सिर्फ वो रह जाए। वाह, इस ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात को समझने में मुझे सोर्स के एक उदाहरण ने बहुत मदद की। वो गन्ने और शक्कर वाला, उसने मेरे लिए सब कुछ एकदम साफ कर दिया। हाँ, वो उदाहरण कमाल का है क्योंकि वो साधना के पूरे सार को एक तस्वीर में समेट देता है। देखिए, गन्ना है, वो बहुत मीठा होता है, रस से भरा होता है, पर उसकी एक अपनी पहचान है, एक ठोस अस्तित्व है। आप उसे पानी में घोल नहीं सकते, वो गन्ना ही रहेगा। सही बात है। लेकिन जब वही गन्ना एक प्रक्रिया से गुजरता है, उसे काटा जाता है, पेरा जाता है, उसके रस को उबाला जाता है, तपाया जाता है, तो वो क्या बनता है? शक्कर। शक्कर। और शक्कर की खासियत क्या है? वो किसी भी चीज में घुल जाती है और उसे भी मीठा कर देती है। पानी में घुल जाएगी, दूध में घुल जाएगी, उसका अपना अलग अस्तित्व नहीं रहता, वो मिठास बन जाती है। वाह, मतलब साधना वो प्रक्रिया है जो गन्ने जैसे ठोस मय को शक्कर जैसी घुल जाने वाली मिठास में बदल दे। एग्जैक्टली, यही रूपांतरण साधना है। सोर्स कहता है कि साधना का एकमात्र मूल है मनुष्य की अपनी प्रकृति को बदल डालना। प्रकृति मतलब? हमारी जो डिफॉल्ट सेटिंग है, बिल्कुल, हमारे जो स्वाभाविक रिएक्शन और रिस्पॉन्स होते हैं, गुस्सा आना, जलन होना, किसी को कंट्रोल करने की इच्छा, ये सब हमारी प्रकृति से आता है। साधना उस डिफॉल्ट सेटिंग को बदलने का, उसे रीप्रोग्राम करने का प्रोसेस है। लेकिन ये प्रकृति बदलना इतना मुश्किल क्यों है? ऐसी कौन सी चीज है जो हमें रोके रखती है? मुझे लगता है हम सब बदलना तो चाहते हैं पर बदल नहीं पाते। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा अहंकार। वो मैं जो गन्ने की तरह ठोस बना रहना चाहता है, जो घुलना नहीं चाहता। हम ज्ञान तो चाहते हैं, पर सिर्फ वो ज्ञान जो हमारे पहले से बने बनाए विचारों को सपोर्ट करे। हम बदलना चाहते हैं पर अपनी शर्तों पर। और यही सारी समस्या शुरू होती है। तो जब प्रकृति बदलने की बात आती है तो मुझे लगता है सबसे बड़ी रुकावट यही अहंकार ही होगा। सोर्स में भी भगवत गीता का जिक्र आता है जहां कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, पर अर्जुन के लिए उसे स्वीकार करना है बहुत मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल। और मुश्किल ज्ञान में नहीं है, ज्ञान लेने वाले में है। सोर्स कहता है कि लोग अक्सर वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। कृष्ण अर्जुन को सब कुछ समझाने के बाद एक चेतावनी देते हैं जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, अथ चेत त्वमहंकारात न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। इसका सीधा सा मतलब है, और अगर तुमने अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनी तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ये तो बहुत सीधी और कठोर चेतावनी है, क्योंकि ये जरूरी है। और ये बात सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, ये हर साधक के लिए है। सोर्स के मुताबिक आज भी कई साधक ऐसे हैं जिन्होंने मन में पहले से ही तय कर लिया है कि उन्हें क्या करना है, कौन सा रास्ता सही है,
और वो गुरु के पास सीखने नहीं जाते, बल्कि अपनी धारणा पर मुहर लगवाने जाते हैं। हाँ, वो ऐसा गुरु ढूंढते हैं जो कहे हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई मरीज डॉक्टर के पास जाकर कहे कि मुझे लगता है मुझे ये बीमारी है, आप बस इसकी दवा लिख दो, बिना जांच करवाए। साधना के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, वो हमें सीखने नहीं देता, रूपांतरित नहीं होने देता, वो हमें गन्ना ही बनाए रखना चाहता है। तो अगर अहंकार इतनी बड़ी रुकावट है तो इसका तोड़ क्या है? साधक को किस भाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए? इसका तोड़ है समर्पण, सरेंडर। अहंकार कहता है मैं करूंगा, मेरी मर्जी से होगा। समर्पण कहता है मैंने अपना काम कर दिया, अब तेरी मर्जी। और इसी समर्पण के भाव को समझाने के लिए सोर्स में कुरुक्षेत्र के मैदान की एक बहुत ही सुंदर कहानी है, श्री कृष्ण और एक गौरैया की। हाँ, ये कहानी मैंने पढ़ी और इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। कहानी कुछ यूं है कि कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी चल रही है। मैदान साफ करने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। एक पेड़ पर एक गौरैया का घोंसला है जिसमें उसके छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं। गौरैया देखती है कि सैनिक उसके पेड़ की तरफ बढ़ रहे हैं और वो घबराकर सीधे श्री कृष्ण के रथ के पास पहुंच जाती है। और वो उनसे विनती करती है, कहती है कि हे मधुसूदन, आपका काम तो रक्षा करना है, मारना नहीं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मारे जाएंगे, इस पेड़ को मत कटवाइए। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं ये मेरे हाथ में नहीं है, ये काल का चक्र है, ये होना ही है। अब यहाँ कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है। गौरैया ये सुनकर कृष्ण से लड़ने नहीं लगती, वो जिद नहीं करती, अहंकार नहीं दिखाती कि आपको बचाना ही पड़ेगा। वो बस सिर झुकाती है और कहती है, प्रभु मैंने अपनी अर्जी आपके सामने रख दी, अब आप जाने, आपका काम जाने। और ये कहकर वो वापस उड़ जाती है। उसने अपना केस फाइल कर दिया और फिर जज पर छोड़ दिया। बिल्कुल। इसके बाद जो होता है वो अद्भुत है। कृष्ण अर्जुन से उनका धनुष बाण मांगते हैं। पास से एक शाही हाथी गुजर रहा होता है जिसके गले में एक बहुत बड़ी भारी घंटी बंधी होती है। कृष्ण उस घंटी की रस्सी पर बाण चलाते हैं। बाण रस्सी को काट देता है और वो विशाल घंटी धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है, ठीक उसी पेड़ के पास। अर्जुन को लगता है कि निशाना चूक गया, भगवान तो हाथी को भी मार सकते थे, ये घंटी पर बाण क्यों चलाया? कृष्ण कुछ नहीं कहते और चले जाते हैं। और फिर 18 दिन का महायुद्ध होता है। हाँ, 18 दिन तक घमासान युद्ध चलता है। जब सब खत्म हो जाता है तो कृष्ण और अर्जुन उसी जगह लौटते हैं। चारों तरफ लाशें हैं, वीराना है। कृष्ण एक जगह रुकते हैं और अर्जुन से कहते हैं, पार्थ जरा उस घंटी को उठाओ। अर्जुन को याद भी नहीं कि कौन सी घंटी, पर वो आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे ही वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी घंटी को उठाते हैं, उसके नीचे से वो गौरैया और उसके तीनों बच्चे, जो अब थोड़े बड़े हो गए हैं, सुरक्षित बाहर निकलकर फर्र से उड़ जाते हैं। कमाल है। मतलब 18 दिन के उस महाविनाश में वो घंटी उनका सुरक्षा कवच बनी रही। हाँ, अब सोचिए, अगर गौरैया ने जिद की होती कि मेरा पेड़ ही बचाओ, तो क्या होता? वो पेड़ शायद युद्ध में किसी रथ के नीचे आकर या किसी और वजह से नष्ट हो जाता और उसके बच्चे मारे जाते। उसने अपनी बुद्धि नहीं लगाई, उसने अपनी समस्या और उसका समाधान दोनों ही भगवान को सौंप दिए। उसने समर्पण किया। पर कई लोग इस कहानी का ये मतलब निकाल सकते हैं कि हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए, बस भगवान के भरोसे बैठ जाना चाहिए। क्या समर्पण का मतलब इनएक्शन है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। समर्पण और आलस्य में जमीन आसमान का फर्क है। गौरैया ने अपना काम किया था, वो उड़कर कृष्ण तक गई, उसने अपनी अर्जी लगाई, ये उसका पुरुषार्थ था। समर्पण पुरुषार्थ करने के बाद आता है, पुरुषार्थ की जगह नहीं लेता। इसका मतलब है फल पर से अपना अधिकार छोड़ देना, अपनी मर्जी को परमात्मा की मर्जी में मिला देना। जैसा गीता में कहा गया है, मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाइयों को पार कर जाओगे। हाँ, अगर तुम्हारा चित्त मुझ में लगा है तो मेरी कृपा से तुम सब पार कर जाओगे। पर इसके लिए अहंकार नहीं, उस गौरैया जैसा भरोसा, वैसा समर्पण चाहिए। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, ठीक है, तो मान लिया कि लक्ष्य प्रकृति बदलना है और रास्ता समर्पण का है। पर ये एक लंबा प्रोसेस है। कोई ये कैसे जाने कि उसकी साधना काम कर रही है या नहीं? इसका कोई पैमाना, कोई लिटमस टेस्ट है? सोर्सेस के लिए एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका बताता है। हाँ, और ये पैमाना वो बिल्कुल नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। सोर्स के अनुसार सफलता का पैमाना मन की क्षणिक शांति या कोई अच्छा अनुभव नहीं है।
यहाँ एक बहुत दिलचस्प तुलना की गई है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसे एक माला जपने से या मंदिर में दिया जलाने से 15 मिनट के लिए मन में बड़ी शांति मिलती है, बहुत अच्छा महसूस होता है। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। हाँ, पर रुकिए, अब एक दूसरा व्यक्ति है जिसे शाम को ऑफिस से आकर एक ड्रिंक लेने से या टीवी पर अपना पसंदीदा क्रिकेट मैच देखने से उतनी ही शांति मिलती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि पहले व्यक्ति का कर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, सिर्फ मन को शांति मिलने के आधार पर? नहीं, क्योंकि दोनों ही मामलों में शांति अस्थायी है, टेम्पररी है। मतलब सिर्फ अच्छा महसूस करना ही काफी नहीं है, ये तो एक तरह का आध्यात्मिक एंटरटेनमेंट भी हो सकता है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। असली मूल्यांकन इस बात से होता है कि आपकी प्रकृति में कितना बदलाव आया है, और इसे कोई और नहीं, आपको खुद ही जांचना होगा। आपको ईमानदारी से खुद से ये सवाल पूछना होगा, 1 साल पहले मैं कैसा था और आज मैं कैसा हूं? जब कोई मेरी आलोचना करता है तो मेरा पहला रिएक्शन क्या होता है? क्या उसमें कोई बदलाव आया है? क्या क्रोध, ईर्ष्या, दूसरों पर अधिकार जताने जैसे भाव कम हो रहे हैं? पर ये तो बहुत सब्जेक्टिव लगता है। कोई खुद को ईमानदारी से कैसे परखे? क्या ये मुमकिन नहीं कि हम खुद को ही यकीन दिला दें कि हम बदल गए हैं, जबकि असल में कुछ न बदला हो, जिसे सेल्फ डिसेप्शन कहते हैं? बहुत अच्छा पॉइंट है, और इसका जवाब है कि हमें भावनाओं की बजाय व्यवहार को देखना होगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपकी आदत थी कि ट्रैफिक में कोई कट मार दे तो आप भड़क जाते थे, गालियां देते थे। अब आप देखिए, क्या अब भी वही होता है, या अब आप एक गहरी सांस लेकर उसे जाने देते हैं? पहले किसी की सफलता देखकर मन में जलन की एक लहर उठती थी, क्या वो लहर अब भी उतनी ही तेज है या कम हुई है? क्या अब आप चुप रहना सीख रहे हैं जहां पहले बहस करना जरूरी समझते थे? ये छोटे छोटे ठोस व्यवहार में दिखने वाले बदलाव ही असली प्रगति का सबूत है। अगर आपकी मूल प्रकृति, आपकी डिफॉल्ट सेटिंग नहीं बदल रही, तो इसका मतलब है कि आपने बाहरी क्रियाकलापों को ही आंतरिक साधना समझ लिया है और आप वहीं अटके हुए हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। एक और चीज़ है जिसको लेकर लोग बहुत परेशान रहते हैं, सही मंत्र। मुझे कोई जागृत मंत्र मिल जाए, कोई शक्तिशाली मंत्र मिल जाए, जैसे कोई सीक्रेट कोड हो जो सारे दरवाजे खोल देगा। इस पर सोर्स क्या कहता है? सोर्सेस पर एक बहुत ही मॉडर्न और सटीक उदाहरण देता है iOS बनाम एंड्रॉयड का। हाँ। ये तो आजकल की सबसे बड़ी लड़ाई है ना? कोई कहता है एंड्रॉयड बेस्ट है, फ्लेक्सिबल है, दूसरा कहता है नहीं, एप्पल का iOS सबसे बेहतर है, सिक्योर है, स्मूथ है। दोनों अपने अपने फोन से खुश है और दोनों के सारे काम हो रहे हैं। हाँ, ये बहस तो कभी खत्म नहीं हो सकती। बस मंत्रों का भी कुछ ऐसा ही है। सोर्स के अनुसार मंत्र से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका प्रभाव है। असली सवाल ये नहीं है कि मंत्र कौन सा है, असली सवाल ये है कि क्या उस मंत्र के जप से आपके भीतर निरंतर शुद्धिकरण हो रहा है? क्या आपके मन में वैराग्य, यानी दुनिया की चीजों से एक स्वस्थ डिटैचमेंट का भाव बढ़ रहा है? क्या आपकी प्रकृति बदल रही है? मतलब मंत्र एक टूल है, अपने आप में मंजिल नहीं। बिल्कुल। अगर ये सब हो रहा है तो कोई भी मंत्र जिस पर आपका विश्वास है आपके लिए काम कर जाएगा। और अगर ये नहीं हो रहा, अगर आपकी प्रकृति जस की तस है, तो दुनिया का कोई भी कितना भी शक्तिशाली माना जाने वाला मंत्र आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। वो बस होठों का व्यायाम बनकर रह जाएगा। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो सार ये निकलता है कि साधना का असली मकसद किसी देवी देवता को साधना या उन्हें वश में करना नहीं, बल्कि खुद को साधना है। ये एक आंतरिक रूपांतरण की प्रक्रिया है, एक अल्केमी है। ठीक वैसे ही जैसे गन्ना तपकर शक्कर बनता है, ताकि हमारी मूल प्रकृति ही बदल जाए। और इसकी सफलता को मापने का एकमात्र सच्चा पैमाना आत्मविश्लेषण है। कोई भारी चमत्कार या अनुभव नहीं, बल्कि ये देखना कि समय के साथ हमारा हृदय, हमारा चित्त और हमारी वाणी कितने शुद्ध होते जा रहे हैं। क्या हमारे स्वाभाविक रिएक्शंस, हमारी डिफॉल्ट सेटिंग्स में वाकई कोई बदलाव आ रहा है या नहीं? और अंत में आपके लिए एक विचार जो सीधे हमारे सोर्स से आता है। भगवद गीता का हवाला देते हुए कहा गया है कि प्रकृति के वश में होकर मनुष्य को वो कर्म करना ही पड़ता है जिसके लिए उसकी प्रकृति बनी है, चाहे वो न भी करना चाहे। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या असली स्वतंत्रता अपनी प्रकृति से दिन रात लड़ने में है, या फिर साधना के माध्यम से उसे ही इस तरह रूपांतरित कर देने में है कि वो खुद ही परमात्मा की ओर बहने लगे?